नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन इस हफ्ते, क्योंकि पहली मई की छुट्टी थी। और अगर आप मिड वीक सेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्यूज आ रहे हैं वरुण, वो थोड़े से कमजोरी के अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आज हमारे बाजारों पर किस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि कल के सत्र में तो हम काफी अच्छी तेजी दिखाते हुए नजर आए थे। तो कैसा मूड माहौल है, किस तरह का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है? एसजीएक्स निफ्टी तो गिरावट दिखा रहा है। गिरावट दिखा रहा है। और कुशल, कल हम इसी समय यही बात कर रहे थे कि जो इंडिकेटर्स है यूएस में खासकर, वो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। जिस तरह से वहाँ के छोटे मझोले बैंक जो है उनका टेक ओवर हो रहा है और जिस तरह से वहाँ गिरावट हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो है आपने कल यूएस के मार्केट्स में देखा, जहाँ करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट जो है आपको अक्रॉस डाउ जोन्स, नैस्डैक और यूएस के तमाम इंडाइसेस में देखने मिली। और उसका सबसे बड़ा कारण बैंकिंग संकट है। और देखिए, आप सारे पॉइंट्स को अगर इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, आपको समझ में आएगा कि दिक्कतें किस तरह से है। यूएस के मार्केट्स गिर रहे हैं, कल अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। कच्चा तेल, वहाँ देखिए आप किस तरह की गिरावट देखने मिली। भारी भरकम $4-5 एक ही दिन में अगर गिर जाए तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत की बात है। और गोल्ड जो है वो बढ़ रहा है। इन डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो आपको एक ही चीज़ समझ में आती है, रिसेशन। ये बता वही रहा है, हालांकि कोई ऐसे ऑफिशियली नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ, यूएस के मार्केट्स की दिक्कतें हैं, जिसका इंपैक्ट आपने कल यूएस के मार्केट्स में देखा, जहां भारी भरकम गिरावट देखने मिली। और फेड की पॉलिसी के पहले आप लोगों के ट्वीट्स पढ़िएगा, यूएस के मार्केट्स के जो एक्सपर्ट्स है सब बोल रहे हैं कि हम पॉलिसी पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाला है। ये सबको पता है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाला है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का सेल ऑफ, इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो फेड अपनी पॉलिसी में कुछ ज़्यादा ही खराब बोलने वाला है, लोग उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, वैसे देख के लग नहीं रहा। और दूसरा, ये जो डेटा पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ, अगर इनको आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि किस तरह से यूएस के मार्केट्स में या फिर यूएस की इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि वहाँ के मार्केट्स गिरते भी जा रहे हैं। और आप कुछ कह रहे थे कुछ? बिल्कुल वरुण, और इनफैक्ट जैसे कि हम बता रहे थे कि यहाँ पर कल भी प्री मार्केट्स हम जब इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ एनालिस्ट वहाँ के ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि जून ऑनवर्ड्स ही आपको रिसेशन आता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में थोड़ा स्केरी है, क्योंकि हम मई में ऑलरेडी खड़े हैं एंड नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ही एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वहाँ पर रिसेशन हो सकती है। और कल के दिन में आप छोटे मझोले जो यूएस के रीजनल बैंक्स है वहाँ पर आप देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है अभी भी काफी स्कैरी बनी हुई है, क्योंकि पैक वेस्ट 27% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। तो किस तरह से गिरावट हो रही है, इट्स एक्चुअली लाइक पैक ऑफ कार्ड्स जैसे गिरते हैं ना, वैसे ही पैक वेस्ट कल गिरता हुआ नजर आया। वो वही हुआ था कि पिछले बार 2008 में लोगों ने कह दिया था कि रिसेशन है, उसके बाद गिरावट शुरू हुई थी। इस बार ये हो रहा है कि गिरावट पहले हो रही है, हम रिसेशन अपने मुंह से कहेंगे नहीं। ये दिक्कत की बात है। लेट्स सी कि यूएस के मार्केट्स कैसे उभरते हैं और किस तरह से वहाँ पे ये इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होते हैं। लेकिन ये अगर इसी तरह से गिरते रहे यूएस के छोटे मझोले बैंक्स, और इसी तरह से डेटा पॉइंट्स अगर आते रहे, क्योंकि कच्चा तेल भी रिफ्लेक्शन है आपकी इकोनॉमी का। आप 2008 की बात कर रहे थे कल, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस वही निकल के आ रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा था कि उस समय मैं जेपी मॉर्गन में ही था, और मैंने इस सिचुएशन को पहले भी देखा है कि किस तरह से वहाँ के बैंक धराशायी हुए, उसके बाद टेक ओवर्स हुए, उसके बाद इकोनॉमी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका गिरना शुरू हुआ, गोल्ड का बढ़ना शुरू हुआ। सिचुएशन फिर से वही आ रही है निकल के। आई होप कि ये सब समझ जाए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ, ये एक बोलते हैं ना कि दिक्कत की बात है जो शायद हमारे मार्केट्स को परेशान कर सकता है। और आग में घी का काम किया है गो फर्स्ट ने, जिसने कल जिस तरह से दिवालिया हुआ और एनसीएलटी में चले गए, और जो भी उनके इश्यूज थे प्रैट एंड विटी के साथ, कहीं ना कहीं वो भी आज आपको वे करेगा कहीं ना कहीं आपके मार्केट्स पे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि सिंगापुर निफ्टी 80 पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट दिखा रहा है। इनफैक्ट कुशल, अगर यहाँ से 100 पॉइंट भी गिर जाए ना, तो मुझे यहाँ से कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आज जितनी भी खबरें हैं सबकी सब नेगेटिव ही है। कोई ऐसी पॉजिटिव खबर नहीं है जिसको देख के हम ये कहें कि हाँ, हमारे मार्केट में जो लगातार तेजी थी वो आज भी देखने मिलेगी। आई डाउट, 8 दिन से तेजी थी, आज उस तेजी पे आपको ब्रेक लगते हुए दिखाई देगा। यूएस के मार्केट्स खराब है, जिसका इम्पैक्ट एसजीएक्स निफ्टी में है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो बुरी खबरें आई है, शायद वो आज बैंकिंग सेक्टर को ले डूबेगी, और उसका इम्पैक्ट जो है आपको हमारे मार्केट्स पे देखने मिल सकता है। तो कहीं से कहीं तक अच्छी खबर नहीं है। एक टाटा स्टील के नतीजे ही हैं जो कि अच्छे लगे पूरे मार्केट में, और कुछ छोटे मझोले स्टॉक्स के जो नतीजा है, उसके अलावा कुशल कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि शायद आपको मार्केट में तेज़ी की तरफ कहीं ना कहीं मूड बनाए। देखते हैं क्या होता है। मेरी टीम में आज तो मिक्स है, काफ़ी सारी खबरों के चलते, ये बट ऑब्वियस खबरें बहुत है और रिजल्ट्स बहुत आए हैं, तो उनके बेसिस पे हमने अपनी टीम को तैयार किया है। लेट्स वेट एंड वॉच कि दिन के दौरान क्या होता है। इनफैक्ट 8 बजे जब अनिल सर जुड़ेंगे हमारे साथ, तो वो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली इस सिचुएशन को हमें कैसे देखना चाहिए और इसका मार्केट्स पे क्या असर होने वाला है।
चलिए, तो इसका मार्केट्स पर क्या असर होगा इस पर तो हम जायजा लेंगे ही, बट बहरहाल इस शो में हम जो आपके लिए 20 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं, अब उसकी चर्चा शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है कैश सेगमेंट की, वहां पर हमने कौन से स्टॉक चुने हैं वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत स्पंदना स्फूर्ति के साथ करूंगा। इस कंपनी के नतीजे आए, देखिए मैंने आपको आज से 2 महीने पहले जब हम ट्रेडर्स आए खेल रहे थे कुशल, तब मैंने आपको कहा था कि माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे नजर रखिएगा। यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन तेजी जो है वो आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा था कि वैसे भी देखिए प्री इलेक्शन ईयर है और ये एक सेगमेंट है जहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेल्स वेज और जिस तरह से ओवरऑल खर्चे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो देखने मिलते हैं, तो उसी का इम्पैक्ट जो है आपको इस पूरे सेक्टर पे देखने मिलेगा। हालांकि स्पंदना स्फूर्ति ने अपने नतीजे घोषित किए, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। एनआई अगर आप देखें तो 86% बढ़ के निकल के आए हैं। मुनाफा देखिए 18 करोड़ से बढ़ के सीधे 116 करोड़ पे आया है और ग्रॉस एनपीए जो है 5.31% से गिर के 2.07% पे आए हैं। तो हर पैरामीटर पे कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, तो इसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि कल भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 6% के आसपास की रैली देखने मिली थी, लेकिन मुझे लगता है कि इन नतीजों के बाद आपको फर्दर रैली देखने मिल सकती है। और इस पूरे स्पेस की कंपनी जैसे कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है या फिर कोई और कंपनी जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा, यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इंट्राडे के लिए 655 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 620 का, क्योंकि मार्केट का मूड और माहौल जो है वो आज थोड़ा ख़राब है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन नतीजों के चलते आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए नतीजों के दम पर स्पंदना स्फूर्ति यहाँ पर खरीदारी आज के लिए ये राय आती हुई दिख रही है वरुण की तरफ से। और मैं अपना कैश सेगमेंट का स्टॉक बताऊं इससे पहले, कल मैंने आपको नतीजों के दम पर ही जो आरती ड्रग्स है वो काउंटर बताया था, और आप देखिए दिन के दौरान लगातार उस काउंटर में तेज़ी बनती हुई नजर आई। 13-14% की दमदार तेज़ी अगर आप देखेंगे इसका चार्ट तो आरती ड्रग्स पर बनता हुआ नजर आया है। और देखिए आप हर लेवल पर आपको अच्छी खासी खरीदारी के मौके यहाँ पर आते हुए दिखे थे। तो आरती ड्रग्स कल का काफ़ी आउट परफॉर्मर रहा था नंबर्स के आधार पर, और यहाँ पर आज भी कैश सेगमेंट में मैंने एक और नंबर के आधार पर स्टॉक चुना है और वो है केईआई इंडस्ट्रीज़। वैसे भी ये हमारी फोकस लिस्ट पर लगातार ये काउंटर आता हुआ दिखा है, और केईआई इंडस्ट्रीज़ तो कहीं ना कहीं केबल से जुड़ी हुई जो कंपनी है उसको लेकर बड़ा फोकस इनका एनी विच वेज बनता हुआ नजर आता है। पूरा का पूरा सेक्टर या स्पेस अगर आपको जायजा लेना हो केबल इंडस्ट्री के हिसाब से, तो केईआई इंडस्ट्रीज़ एक बेहतरीन विकल्प निकल कर आया है। नंबर्स सबसे पहले बात कर लेते हैं। 9.6% से मार्जिन 10.4%, मुनाफा 19% बढ़कर 138 करोड़ पर आया है, और रेवेन्यू फ्रंट पर भी 9-10% की गेंस रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि सालाना धार पर नंबर्स जो है ठीक ठाक लग रहे हैं, अच्छे नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक चला हुआ नहीं है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने पिछले तिमाही के मुकाबले यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो दोनों ही फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा काउंटर है केईआई इंडस्ट्रीज। खरीदारी कर चलिए। नंबर्स के आधार पर 1930 रुपए का टारगेट आज के लिए बनता हुआ नजर आएगा। 1860 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए कैश सेगमेंट की बात कर चुके हैं हम, अब बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस पर, और डेरिवेटिव स्पेस में फ्यूचर्स कैटेगरी में कौन से स्टॉक चुने हैं वो आपके सामने लेके आते हैं। आज का फ्यूचर्स में मेरी तरफ से है बर्जर पेंट्स। तो कच्चे तेल में जिस तरह की कल भारी गिरावट आती हुई दिखी है, 5-6% तक का इंट्राडे फॉल, $75 के पास अब कच्चा तेल आता हुआ दिख रहा है, तो वो एक पॉजिटिव संकेत है तमाम अगर आप देखेंगे पेंट स्पेस, टायर स्पेस जैसी कंपनियों के लिए। तो उस पर आज के लिए मेरा बड़ा फोकस है। ऑब्वियसली जिस तरह से जिस शार्पनेस के साथ यहाँ पर फॉल आता हुआ दिखा है वो एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि डिमांड आउटलुक कमजोरी का रुझान है, बट कहीं ना कहीं कुछ एक सेक्टर्स या स्पेसेस के लिए सेंटिमेंटली ये चीज़ पॉजिटिव आज के दिन में भी बन सकती है। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में बर्जर पेंट्स हाई बीटा काउंटर है, खरीदारी कर चलिए। 627 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 600 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आप क्या ले रहे हैं? चलिए मेरी तरफ से बिकवाली का कॉल है और वो है हिंडाल्को में। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 435 के लेवल के लिए 455 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल देखिए यूएस के मार्केट में गिरावट आई, और उसके चलते जितने भी यूएस में मेटल स्टॉक्स थे या फिर मेटल इंडेक्स था वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट थी। करीब 2.25% के आसपास की गिरावट जो है मेटल इंडेक्स में यूएस के मार्केट्स में देखने मिली है। और अल्कोआ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 4.5% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ देखी गई है। इनफैक्ट आफ्टर मार्केट भी अल्कोआ जैसे स्टॉक्स में कोई भी रिस्पाइट देखने नहीं मिला है, कोई भी टर्न अराउंड जो है वो नहीं देखने मिला है। मुझे लगता है कि आज एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। हालांकि टाटा स्टील के नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं, शायद वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई देगा आपको मेटल इंडेक्स पे, लेकिन एल्यूमिनियम जो एज ए स्पेस जो है वो शायद दबाव में रह सकता है। इसके लिए हिंडाल्को स्टॉक को मैंने अपने टीम में शामिल किया है। बिकवाली कर सकते हैं 435 के लेवल के लिए
455 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे आपको 185 का पुट ऑप्शन जो है वो खरीदना है। 5 रुपये के लेवल के लिए 3 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए गो एयर का जो भी इशू हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस कंपनी के जो लेंडर्स है उनको काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गो एयर दिवालिया हो जाता है यहाँ से तो इनके जो लेंडर्स है उनको उनके पैसे मिलने वाले हैं नहीं। और इनफैक्ट इन्होंने जो हाल ही में डॉक्यूमेंट दिया था उसमें अगर आप देखेंगे तो बैंक्स का जो एक्सपोजर है उनकी लिस्ट इन्होंने दी थी, उसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर अगर किसी का है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। 1400 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का इस कंपनी में है। जाहिर सी बात है अगर देखिए आगे जाके पैसे मिले नहीं मिले ये तो गो एयर और बैंक ऑफ बड़ौदा जाने, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है वो आज आपको स्टॉक पे ज़रूर देखने मिलेगा। इसके लिए हो सकता है कि तमाम बैंकिंग स्टॉक जो है जिनका एक्सपोजर है, जिनका नहीं है वो भी शायद आज गिर सकते हैं, लेकिन जिनका एक्सपोजर है उनकी तो आज पिटाई होना तय है। हालांकि कुल बुक साइज का अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजर कोई बड़ा नहीं है, 1400 करोड़ के आसपास का, और इसमें भी अगर गो एयर दिवालिया हो भी गया तो ऐसा तो नहीं है कि 1400 करोड़ पूरे डूब जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हालांकि तो आगे की बात है, लेकिन आज सेंटीमेंट वे करने वाले स्टॉक पे इसके लिए हो सकता है कि आज आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में दबाव देखने मिले। इसके लिए 185 का पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं 5 रुपये के लक्ष्य के लिए। 3 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में कुशल बिकवाली के कॉल से। बिल्कुल। तो चलिए आपके बिकवाली से मैं भी थोड़ा इंस्पायर हो गया हूँ और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने भी बिकवाली का कॉल चुना है और वो है हीरो मोटोकॉर्प। अब आप देखिए इसके अप्रैल महीने के जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, बाकी अन्य टू व्हीलर कंपनियों के पॉजिटिव साइड पर नंबर आए हैं। 4-5% की ग्रोथ रही थी अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स की बात करें, वहीं दूसरी तरफ आयशर मोटर्स 17-18% की ग्रोथ उन्होंने भी दिखा दी। तो क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आती हुई दिखी है। 5-6% तक की गिरावट आपको अप्रैल के महीने में जो आंकड़े आए हैं उसका रिफ्लेक्शन कल के दिन में भी आता हुआ नजर आया। 2 से 2.5% तक की गिरावट यहां पर हो गई है। पहले ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से 2300 रुपए के लेवल से ये स्टॉक चलता हुआ नजर आया है, 2500-2550 के लेवल्स इसने किए, पर कहीं ना कहीं अगेन अंडर परफॉर्मेंस जो मार्च महीने में आउट परफॉर्मेंस हुई थी हीरो मोटोकॉर्प की, अगेन ये कन्वर्ट होकर अंडर परफॉर्मेंस पर आती हुई नजर आ रही है। तो लगातार आप देखिए यहाँ पर थोड़ा वॉलेटिलिटी का जो मूड माहौल है वो बना हुआ है हीरो मोटोकॉर्प को लेकर, और जो फंडामेंटल न्यूज आ रही है इनके लिए वो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव साइड पर इनका असर कर सकती है। इसी वजह से कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है इनका, और ऑप्शंस के जरिए आप यहाँ पर ट्रेड कर चल सकते हैं। यहाँ पर आप बिकवाली करनी है पुट ऑप्शन खरीद कर, और जो पुट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर करीबन 2500 रुपए का पुट ऑप्शन है एट द मनी। पुट ऑप्शन खरीदना है आपको, 60 रुपए पर अवेलेबल है। 120 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर बनाएं, 40 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए इसके साथ साथ अब आगे की जो कैटेगरी है उस पर अब बढ़ जाते हैं हम, और यहाँ पर है टेक्निकल चार्ट्स पर कौन सा स्टॉक वो हमारे रेडार पर है ये हम आपको बताते हैं। तो टेक्नोपिक आज के लिए मेरी तरफ से है जेके टायर। आप देखिए यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया चीज़ इसमें ये लग रही है कि एक तो कच्चा तेल जो गिरता हुआ नजर आया है वो तो पॉजिटिव है ही, साथ ही दूसरी तरफ जो इनके रॉ मटेरियल ओवरऑल कॉस्ट है, चाहे आप रबर की कीमतें भी कहें, वहाँ पर भी काफ़ी भारी गिरावट आती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस यही है कि जितनी भी टायर कंपनियां हैं आज अगेन आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। 4-5 दिन पहले जब भी ऐसा कच्चा तेल पर गिरावट का रुझान बना था तो आपको टायर स्पेस की कंपनियां रिएक्ट करती हुई नजर आई थी, और मुझे लग रहा है कि जेके टायर यहां पर अगेन रिएक्ट कर सकता है। और टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे लग रहा है कि मजबूती का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है पिछले 5-7 दिनों से। तो खरीदारी करके चलिए 186 रुपए के लक्ष्य के लिए 177 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए तो टायर स्टॉक्स यहाँ पे आप नजर रखिएगा, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बन सकती है। जाहिर सी बात है इनके लिए कच्चा रॉ मटेरियल जो है वो कच्चा तेल होता है, और इसका इम्पैक्ट आपको एक्रोस टायर स्पेस देखने मिलेगा। ऐसे ही एक और स्पेस है पेंट स्टॉक, जैसे कि कुशल आपने बताया अभी स्टार्टिंग में बर्जर पेंट आपने लिया। एक्सो नोबल ये मेरा टेक्निकल पिक है। अब टेक्निकल इसके लिए है, पहले लेवल्स बता देता हूँ। 2480 के लेवल की खरीदारी करना है। 2390 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी जो है वो एक्सो नोबल में रखना है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से एक्सो नोबल में अच्छी खासी तेजी जो है आपको देखने मिल रही है। साथ ही साथ कच्चे तेल के जिस तरह से दाम घटे हैं उसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस पेंट सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में देखने मिलेगा, और ये भी उसी स्पेस की एक कंपनी है। तो जाहिर सी बात है 2 चीज़ें जो कि स्टॉक को सपोर्ट करती है, एक तो बेहतर टेक्निकल ओवरऑल चार्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन देखने मिल रहा है, और जिस तरह से इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ कच्चे तेल के जो दाम घटे हैं उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा, और इसके चलते हो सकता है कि आपको एक्सो नोबल में और फर्दर रैली देखने मिले। खरीदारी करके चलेगा 2480 के लेवल के लिए 2390 के आसपास का रखना है स्टॉप लॉस।
अगली कैटेगरी फंडामेंटल पिक है और फंडामेंटल पिक है बीपीसीएल। खरीदारी करके चलेगा 372 के लेवल के लिए 358 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। तीनों कंपनियों का अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार तेजी जो है इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। भले 1-2% के आसपास की तेजी हो, लेकिन स्लोली एंड स्टडीली तेजी देखी जा रही है। कच्चा तेल इन कंपनियों के लिए भी रॉ मटेरियल होता है और याद रखिएगा पेट्रोल डीजल के दामों में कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन कच्चे तेल के दाम जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो वैसे भी कम होते जा रहा है, वो तो अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा होगा। लेकिन अगर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं और पेट्रोल डीजल के जो रिटेल प्राइस है वहीं रहते हैं तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज के मार्केटिंग मार्जिन जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। तो इसके लिए कच्चा तेल जितना गिरता है उतना फायदा इन कंपनियों को होगा। तीनों कंपनीज पर नजर रखेगा, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। बीपीसीएल मेरी तरफ से पिक है, 372 के लेवल के खरीदारी करना है, 358 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए जो फंडा फैक्टर है वो तो क्लियर है बीपीसीएल में। जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, ओएमसीज को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है मार्जिन्स के लिहाज से। चलिए फंडा पिक में मेरी तरफ से अगेन कच्चे तेल पर ही एक कॉल है और वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इसके पहले भी मैंने आपको ये लंबी अवधि के लिए कॉल दिया था, पर अभी जो टारगेट्स है वो 2900 रुपए के मैं दे रहा हूँ। अगले एक साल में ये अचीव होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही है कि जिस तरह का अभी मूड माहौल बना हुआ है, अगले 6-7 महीनों तक भी एक्सपेक्टेशंस लग रहे हैं कि यहाँ पर ये बदलाव आपको ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है एज ऑन डेट अगर आप बात करें। और इसी वजह से कच्चे तेल आप देखिए $75 से $80 के बीच लगातार कॉन्स्टेंटली पिछले 3-4 महीनों से घूमता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से पिडिलाइट के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक तो कच्चे तेल की गिरावट इनके लिए रॉ मटेरियल एनी विच वेज है, और साथ ही रियल एस्टेट इसकी डिमांड कहीं भी कम नहीं हो रही है, और एक अच्छा खासा रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले के लिहाज से आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को अपने फोकस लिस्ट पर शामिल कर सकते हैं। इसी वजह से लंबी अवधि के लिए अगले एक साल का होल्डिंग पीरियड रखेंगे तो 2400 से सीधा 2900 रुपए के लेवल्स आपको ये टच करते हुए नजर आ सकते हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एज अ फंडा पिक अगले एक साल के लिए यहाँ पर खरीदारी का रुझान बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपनी आईपीएल कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उस पर अब एक नज़र डाल लेते हैं। आईपीएल स्टॉक में मेरी तरफ से है इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक। कल वरुण ने भी आपको बताया था ये काउंटर और ये इंट्राडे प्ले था, राइट वरुण? इंट्राडे प्ले। तो इंट्राडे प्ले के लिहाज से इंटरग्लोब एविएशन पर तो आपको फोकस रखना ही है, पर अब जिस तरह से गो एयर को लेकर खबर आती हुई दिख रही है, 6 से 7% इनका करीबन मार्केट शेयर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवरऑल डोमेस्टिक अगर आप लेवल पर बात करेंगे तो, और एक्सपेक्टेशंस आगे यही है कि ये जो मार्केट शेयर इनका है वो कहीं ना कहीं गेनिंग ग्राउंड्स एयर इंडिया और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन के लिए बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली एनी विच वेज मार्केट लीडर है ही, तो वो एक बड़ा फैक्टर इनके लिए बन सकता है। पर आपको जो यहाँ पर लेवल्स रखने ना, क्योंकि मार्केट शेयर कौन गेन करेगा इस पर बड़ा सवाल है। हो सकता है कि एयर इंडिया भी इस चीज़ में लीड लेता हुआ नजर आए, इसीलिए मैं लंबा एक्सपोजर नहीं दे रहा हूँ आपको, एक साल का या फिर 6 महीने का। 3 से 4 महीनों के लिए आप इस पर वेट एंड वॉच कीजिए। सेंटिमेंटली पॉजिटिव बड़ी पॉजिटिव खबर इंटरग्लोब एविएशन के लिए बनती हुई नजर आ रही है मार्केट शेयर गेन्स के लिहाज से। और कच्चा तेल अगेन जैसे कि दायरे में है, कल भी 5% रुका था, तो सेंटिमेंटली आज भी ये स्टॉक चलना चाहिए। बट अगर आप 3 से 4 महीनों का होल्डिंग पीरियड रखेंगे तो करीबन 2400 रुपए के टारगेट्स यानी कि 15% के गेन्स यहाँ से मौजूदा लेवल से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो इंटरग्लोब एविएशन खरीदारी कर चलिए, 3 से 4 महीनों की अवधि के लिए आपको यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो किसी का नुकसान किसी का फायदा है। गो एयर जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपको या तो एयर इंडिया या इंटरग्लोब एविएशन पे देखने मिलेगा। लिस्टेड तो इंटरग्लोब है, तो यहाँ पे आप अपना बेट ले सकते हैं। मेरा आईपीएल स्टॉक है जिलेट इंडिया, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 5500 के आसपास के लेवल के लिए। हालांकि समय देना होगा, बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। रीजंस ये है कि फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं और मेन ग्रूमिंग सेगमेंट में ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है। यह एक्चुअली रडार पे मेरे इसके लिए आया क्योंकि मेरे ख्याल से कल राकेश बंसल जी ने इसको हाईलाइट किया था कि किस तरह से इस काउंटर में ब्रेकआउट हो गया है, और फिर मैंने चार्ट्स निकाल के देखे तो जाहिर सी बात है बंसल जी ने बताया तो ब्रेकआउट तो है ही, और चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी का नजर आ रहा है। हालांकि ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक शायद आपको करीब 5000 के आसपास के लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा और वेट करेंगे तो शायद 5500 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सके, जो कि इसकी फेयर वैल्यू है। स्टॉक ऑफ रडार हो चुका है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जब नतीजे आएंगे तब शायद आपको ये रियलाइज़ होगा। इसके लिए अभी से अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। पहले टेक्निकल आपको ब्रेकआउट कहीं ना कहीं प्ले करना है, उसके बाद जो अगर आप देखेंगे तो इसकी फेयर वैल्यू के लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे, और यहाँ पे BL कश्यप। हमेशा खबर आती है तो ही स्टॉक को हम अपने टीम में शामिल करते हैं। अभी भी खबर आई है, इसके लिए टीम में शामिल किया है। 41 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 39 का स्टॉप लॉस रखना है इस कंपनी को।
कंक्रीट और ब्लॉक वर्क पैकेज के लिए करीब 238 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन के चलते इस स्टॉक में आज आप पैसे लगा सकते हैं। हालांकि इंट्राडे के लिए आपको ट्रेड करना है 41 के लेवल के खरीदारी कर सकते हैं, 39 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो खबरों के दम पर बीएल कश्यप फोकस में रहेगा और खबर आ रही है बीईपीएल में, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स अब यहाँ पर खरीदारी करने की सबसे बड़ी वजह बन रही है। नतीजे तो हैं ही 14 तारीख को, साथ ही कंपनी ने अपडेट दिया है कि 14 मई की जो बोर्ड बैठक है उसमें नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का अपडेट किसी भी कंपनी को लेकर जब आता है तो उसका रिएक्शन आपको इमीडिएटली इन सभी स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। तो बंसाली इंजीनियरिंग बीईपीएल यहां पर खरीदारी करके चलिए। 105 रुपए के टारगेट के लिए 100 रुपए यानी कि 100 रुपए आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए, खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, पर आगे आने वाली है फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की। बढ़ते अपनी फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में वरुण मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स नहीं, एक कॉल बिकवाली एक कॉल बिकवाली का है। इसमें सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है शक्ति पंप्स पर। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है और यहाँ पर खरीदारी का रुझान इसलिए बन रहा है क्योंकि खबर इनके लिए पॉजिटिव बनती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 21 राज्यों में जो ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टाइक वाटर पंपिंग सिस्टम्स हैं वो उपलब्ध कराने के लिए कंपनी क्वालिफाई कर चुकी है। तो शक्ति पंप्स इस वजह से आज फोकस में रह सकता है। 445 रुपये लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 427 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर। यहां पर भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। दरअसल इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने यूएल सॉल्यूशंस के साथ करार कर लिया है। तो इस वजह से यूएस में इनकी जो सर्विसेज है और एक्सपैंड करती हुई नजर आएगी, जिससे आगे के लिए इनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो और बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो पॉजिटिव खबर है, खरीदारी कर चलिए। 185 के टारगेट के लिए 175 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल जैसे कि मैं बिकवाली का बता रहा था, यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज, यहां पर बिकवाली कर चलिए। शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर भी कमजोरी का रुझान है यूबीएल, इस वजह से आपको बिकवाली करनी है। 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए 1465 स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरी तरफ से एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले खरीदारी एक कॉन्ट्रा कॉल है टाटा स्टील पे, खरीदारी करके चलना है। वैसे तो मेटल्स के लिए ग्लोबल माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन इस कंपनी के जो नतीजे है वो काफ़ी अच्छे हैं। 113.5 के लेवल के खरीदारी करना है, 109 का स्टॉप लॉस रखना है। आय मुनाफा मार्जिन हर जगह अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं, उसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। बिकवाली का कॉल है अंबुजा सीमेंट, बिकवाली कीजिएगा। 385 के लेवल के लिए 402 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे तो ऑलमोस्ट इनलाइन नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट काट दिए हैं। CLSA, JP मॉर्गन, जेफरीज 5 से 10 रुपये के आसपास इन्होंने अपने प्राइस टारगेट काट दिए हैं। उसका असर अंबुजा सीमेंट पे हो सकता है, बिकवाली करके चलेगा। और आखिरी में ICICI बैंक में बिकवाली करना है। 900 के लेवल के लिए 940 का स्टॉप लॉस भी रखना है। आज जो इशू हुआ है गोफर्स्ट का, उसके चलते हो सकता है कि आपको अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर दबाव देखने मिले। वैसे भी ADR ओवरनाइट 1% के आसपास गिरा था, तो मुझे लगता है ICICI बैंक भी एक बिकवाली की तरफ बेट हो सकता है। बिकवाली कीजिएगा, 900 के लेवल के लिए 940 का रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, बिकवाली का रुझान दिख रहा है गो फर्स्ट की दिक्कतों को लेकर। इसी के साथ अपनी जितनी भी स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं, एक क्विक रिकैप उसका कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में जिस तरह से नंबर्स किए इंडस्ट्रीज ने पोस्ट किए हैं उस वजह से फोकस में रहेगा। साथ ही कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आपको तमाम पेंट और टायर स्पेस की कंपनियों में मिलता हुआ दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली कर चलिए, यहाँ पर कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है। साथ ही जेके टायर, जैसे कि टायर स्पेस की मैं बता रहा था, यहाँ पर तेजी बन सकती है। और पिडलाइट अच्छा रियल एस्टेट एंसिलरी प्ले होने के साथ साथ कच्चे तेल में गिरावट का फायदा यहाँ पर भी आता हुआ दिखेगा। IPL स्टॉक के लिहाज से इंटरग्लोब एविएशन, गो फर्स्ट में जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे के लिए मार्केट शेयर गेन्स के लिहाज से 3 से 4 महीनों का होल्डिंग बनाकर चल सकते हैं। BEPL बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी, तो वो एक खबर पॉजिटिव है इनके लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में शक्ति पंप, स्नाइडर इलेक्ट्रिक में तो करनी है खरीदारी, पर UBL में आपको बिकवाली करने की राय है क्योंकि कमजोरी का रुझान यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है BEPL, बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स। यहां पर खरीदारी करके चलिए। नतीजों के साथ साथ 14 मई को कंपनी बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक करने वाली है, तो 105 का टारगेट यहां पर बनाकर चले। कैश में खरीदारी करना है। स्पंदना स्फूर्ति में नतीजे अच्छे आए हैं, उसके चलते आज तेजी हो सकती है। 655 के लेवल के खरीदारी कीजिए। फ्यूचर्स में हिंडाल्को में बिकवाली करना है। 435 के लेवल के लिए ग्लोबली मेटल स्टॉक्स में दबाव देखने मिला, उसके चलते आज यहाँ दबाव हो सकता है। ऑप्शंस में बैंक ऑफ बड़ौदा का 185 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली एक्सो नोबल में खरीदारी करना है। कच्चे तेल में जो गिरावट है उसका फायदा मिलेगा, उसी का फायदा BPCL को भी मिल सकता है। 372 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, मेरा फंडा पिक है आज का। IPL स्टॉक है जिलेट इंडिया,
5500 के लेवल के लिए 12 महीने के लिए खरीदारी करना है। खबरों के दम पे बीएल कश्यप खरीदेगा, जो ऑर्डर इसको मिला है उसका फायदा मिलेगा। माय चॉइस में टाटा स्टील में खरीदारी करना है, नतीजे अच्छा है, इसके चलते तेजी हो सकती है, लेकिन अंबुजा सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन खरीदना है 185 का। जो गो फर्स्ट की खबर आई है उसके चलते आज बैंकिंग स्टॉक्स की पिटाई हो सकती है और सबसे बड़ा एक्सपोजर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का है, इसके चलते आज गिरावट हो सकती है स्टॉक में, तो 185 का आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, हमने आपको बता दिया है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन काफी सारी खबरें और खासकर कुशल आज है खराब खबरें। तो इन खराब खबरों का हमारे मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट होगा, भले वो ग्लोबल हो भले वो लोकल हो।